यूट्यूब के जिज्ञासु दर्शकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की पुस्तक सेमुसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सु अर्थात अच्छी, भली, सुंदर, विद्वानों या शिक्षकगण या बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बात, अच्छी बातों के मोती। वीडियो अच्छा लगे तो आप औरों को शेयर करिएगा। प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकार का स्वभाव और गुणों का अर्जन। प्रथम श्लोक जो मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तं यत्नेन सरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। अपने व्यवहार और अपनी अच्छाइयों को, अपने सम्मान को अर्थात अपने चरित्र को प्रयत्नपूर्वक बचा कर रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। धन तो ऐसे होते हैं कि वह आते जाते रहते हैं, क्योंकि धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य थोड़ी क्षीण होता है। अगर चरित्र ही नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। श्रूयताम धर्म स्व श्रुत्वा चैवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां समाचरेत्। धर्म का सार है कि सुनो, समझो और विवेक के द्वारा उसका अनुगमन करो और अच्छी तरीके से, भली प्रकार से उसे जीवन में धारण करें, उतारें और आगे आने वाले समय में दोबारा प्रयोग कर पाएँ। क्योंकि स्वयं को जो अच्छा न लगे वह व्यवहार हम दूसरों के लिए कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। क्योंकि जो व्यवहार हमारे लिए अच्छा है वही सबके लिए अच्छा होता है। प्रश्नोत्तर कक्षा के अंदर 2 श्लोक पूछे जाते हैं, पद्य भी पूछ लिए जा सकते हैं। करेंगे तीसरे श्लोक का। आपने कई बार सुना होगा कि जो इनका एक श्लोक आता है वो आपने कई बार उसका मनन किया होगा। चाणक्य कहते हैं, माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठयेत् न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वे माता पिता शत्रु है, दुश्मन है बच्चों के, जो अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते ही नहीं है। विद्वान होता है, ज्ञानी होता है बालक, तो वो कहीं भी अपनी बात को अच्छे से रख पाता है। वरना कहा गया है कि विद्वानों की सभा में मंद बुद्धि या अज्ञानी का कोई स्थान नहीं होता है। चाणक्य ने जब घनानंद की सत्ता थी उस वक्त उन्होंने कहा था, आधुनिक एवं प्राचीनता को लिए हुए जब मानव समाज है, बैरागी सर के द्वारा नए श्लोक का निर्माण किया है जो इस प्रकार है। टीवी शत्रु, मोबाइल शत्रु, मित्र शत्रु येन मित्रो न पाठयेत्। अर्थात वे मित्र शत्रु है, दुश्मन है, टीवी शत्रु है, मोबाइल शत्रु है, जो गुरुजी के द्वारा पढ़ाया गया पाठ या आसपास की देखी हुई वस्तु को सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे ज्ञानार्जन हो सके। क्योंकि प्राचीन काल में या चाणक्य के समय में बच्चों को विद्यालय भेजने का जो प्रतिशत था वह नगण्य था। बहुत कम
माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज पाते थे। इसीलिए वो माता पिता को दोषी ठहराना वहाँ तक उचित था। लेकिन आज के समय में 100% माता पिता विद्यालय में प्रवेश अनुमति देते हैं, साथ लाते हैं और उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था संपूर्ण करते हैं। इतना होने के बाद भी अब माता पिता को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है, ये आप स्वयं विवेक से समझें। हाँ, अब विद्यार्थी जब लगातार विद्यालय में उपस्थित है, ज्ञानार्जन के लिए बड़े बड़े विद्वान उनका मार्गदर्शन करते हैं, तब यहाँ विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पूरा समय उन विद्वान जन से जुड़े हुए रहें, उनकी बातों को के भावार्थों को अच्छे से समझे, मनन करें और जहाँ लगे वहाँ पूछे अवश्य। ये कर सकते हैं। इस बीच जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाए या वो विषय पढ़ाया जाए, इस मध्य में उनके मित्र जो है वो अगर बीच बीच में उनसे बातें करते हैं तो वह अपने आप ही शत्रुवत हो जाते हैं, क्योंकि वे उनका तो नुकसान करते ही है, साथ में पूरी क्लास में भी व्यवधान फैलाते हैं। इसी प्रकार से पढ़ी हुई बात को घर जाकर तैयार करना होता है आगे बढ़ने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए। अगर इस बीच अगर टीवी पर कोई दूसरे प्रोग्राम आ रहे हैं, दूसरे नाटक आ रहे हैं, फिल्म आ रही है और वह आप देख रहे हैं, तो इसमें आपका समय बर्बाद होता है। साथ ही वार्तालाप यंत्र अर्थात मोबाइल में भी ऐसी कई चीज़ें आती है जिनकी वजह से आपका समय व्यर्थ ही चला जाता है। हाँ, इस जगह अगर गुरुजी जो पढ़ाते हैं, आपके मार्गदर्शक जो सिखाते हैं, वे जो समझाते हैं, वही सबक अगर आप किसी एपिसोड या टीवी के माध्यम से दैनिक जीवन में सर के द्वारा सिखाई गई बात को जोड़कर अगर सीख जाते हैं, मोबाइल में देखकर 100% उसको सीख जाते हैं, तो और मित्र ऐसा हो कि आज जो पढ़ाया है उसके बारे में चर्चा कर आपका और उसका मार्गदर्शन करे, सीखने में मदद करे, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मित्र, ऐसा मोबाइल और ऐसी टीवी फिर मित्र बन सकते हैं, फिर आपके सहयोगी हो सकते हैं। जो टीचर, अध्यापकगण, आपके गुरुजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, उसकी व्याख्या या उसके समझने में जो मदद करते हैं, वही आपके सच्चे मित्र हैं। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसी पाठ में से परीक्षा के अंदर 2 श्लोक पूछे जाते हैं और साथ में पद्यांश भी कभी कभी पूछ लिए जा सकते हैं।